नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होगा, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख रचनाओं को एक साथ में देखेंगे, जानेंगे। और ऐसी रचनाएं होंगी जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगी। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम सभी लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। कीर्तिलता, ये रोज रचना है, ये किसकी है? विद्यापति जी की। फिर है रानी केतकी की कहानी, ये रचना किसकी है? इंशाअल्लाह खां जी की। फिर है शिवराज भूषण, रचना किसकी है? भूषण कवि की। फिर अगला है भारत भारती, ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगली रचना है कामायनी, जो रचना है इसकी विधा क्या है? तो ये महाकाव्य के अंतर्गत आने वाली रचना है। फिर है निराला की साहित्य साधना, पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अगला है सतपुड़ा के जंगल, रचना के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। फिर है शिरीष के फूल, ये रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद में अगली आपकी रचना है बादल राग, कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर है जहाँ कोई वापसी नहीं, रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी। फिर है प्रेम घन की छाया स्मृति, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना कौन सी है? उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। उसके बाद में है नई समीक्षा नए संदर्भ, ये रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। उसके बाद में है पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण है इसका नाम। फिर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? भाषा विज्ञान है। उसके बाद है बोलगा से गंगा के रचनाकार कौन है? तो ये प्रसिद्ध रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। उसके बाद में है कर्मनाशा की हार, इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी। फिर है ध्वनि, कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर है यमराज की दिशा, कविता के रचयिता कौन है? राजेश जोशी जी। उसके बाद है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर है यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। फिर है स्त्री विमर्श पर आधारित रचना तब्दील निगाहें, लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा जी। उसके बाद है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इस रचना के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है आपका अगला क्वेश्चन आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार, ये पुस्तक किसकी है? आशा सुषमा किस्कू जी ने लिखी है। फिर है मैं सबसे छोटी हूँ,
इसकी विधा कौन सी है? ये कविता है। अगला है शिकायत मुझे भी है। ये रचना किसकी है? नरेंद्र जोशी जी की। फिर है बिल्ले सुर बकरिया। ये रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, स्वर्ण धूलि में माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन सी रचना नहीं है? तो उसका नाम है स्वर्ण धूलि, क्योंकि स्वर्ण धूलि ये रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर अगला है चंद्र गहना से लौटती बेर। ये कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। अगला है मेरे बचपन के दिन। रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। फिर अगला क्वेश्चन है नास और निर्माण, लीला मुखारविंदु, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा में से गिरजा कुमार माथुर जी की रचना नहीं है, उसका नाम है लीला मुखारविंदु। उसके बाद में है मेघ आए। कविता के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला है छाया मत छूना मन। कविता के रचयिता कौन है? गिरजा कुमार माथुर जी। उसके बाद में है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग। इनमें से मंगलेश डबराल की रचना नहीं है, उसका नाम है खूंटियों पर टंगे लोग, क्योंकि ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। फिर अगला है संधान, किसान मित्र, ईंधन, बीच में विनय में से स्वयं प्रकाश जी की कौन सी रचना नहीं है? उसका नाम है किसान मित्र। और बाकी संधान, ईंधन, बीच में विनय, ये सभी रचनाएं स्वयं प्रकाश जी की हैं। फिर है अगला क्वेश्चन आपका आदमी जात का आदमी, जनवाणी, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान में से राम रक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी रचना है? यानी इसमें से जनवाणी पत्रिका है। फिर है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी जी। उसके बाद में फिर आगे की आपकी रचनाएं हैं। क्या है? लोक ऋण, ये जो है उपन्यास है। जीवन परिद, ये कहानी संग्रह है। चली फगुनहट बौरेआम, ये निबंध है। मेरे सुहृदय श्रद्धेय, ये क्या है? संस्मरण है। उसके बाद में रचनाएं हैं और उनके प्रकाशन वर्ष हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। और ये रचनाएं किसकी हैं? हरबंस राय बच्चन जी की। फिर है आपका अगला क्वेश्चन रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ, रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? भानुदत्त जी हैं। उसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जाति का उल्लेख है? गोंड जनजाति का। अगला है प्रकाशन वर्ष का क्रम है। परिवर्तन कविता पहले आएगी, उसके बाद असाध्य वीणा, उसके बाद अंधेरे में, फिर जो है मोचीराम कविता आएगी। उसके बाद में है सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध नयनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान। फिर उसके बाद में है रचनाएं और उनके रचनाकार। बारिश में भीगते बच्चे रामदरस मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी, कविता में औरत अनामिका जी की रचनाएं हैं। फिर है रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार कौन सा है? तो उसका नाम है अंतरंग। फिर है ऐसे ऐसे के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी।
अगला है साथी हाथ बढ़ाना, ये इसकी विधा क्या है? कविता है। कठपुतली रचना की विधा क्या है? ये भी क्या है? कविता है। उसके बाद में है परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी किस रचना में? लहासा की ओर रचना में। और लहासा की ओर ये क्या है? यात्रा वृत्तांत की रचना है। फिर है आगे डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, बंद गली का आखिरी मकान में से जाबिर हुसैन जी की रचना नहीं है, उसका नाम है बंद गली का आखिरी मकान, क्योंकि ये रचना जो है किसकी है? बंद गली का आखिरी मकान। ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। यहाँ पे मोहन राकेश आपका ये गलत दिया हुआ है उत्तर इसका। फिर है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, सुजान चरित, घनानंद, रसविलास, चिंतामणि, ललित ललाम, मतिराम में सुमेलित नहीं है। सुजान चरित इनमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुजान चरित ये रचना घनानंद की नहीं है, ये सूदन कवि की रचना है। फिर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता के रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन जी। उसके बाद में है भगवान के डाकिए, ये जो रचना है किस विधा की है? तो ये है कविता विधा की रचना। फिर उसके बाद में है रचनाएं और रचनाकार, युग और साहित्य शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद बच्चन सिंह की रचना है। आधुनिक कविता का मूल्यांकन ये इंद्रनाथ मदान जी की रचना है। फिर उसके बाद में है रचनाएं और उनके रचनाकार। आगहन महात में रचना किसकी है? बैकुंठ मणि शुक्ल की। 84 वैष्णवन की वार्ता रचना किसकी है? गोकुलनाथ की। श्रृंगार रस मंडन रचना किसकी है? विट्ठलनाथ जी की। चंद छंद वर्णन की महिमाएं रचना किसकी है? गंग कवि जी की। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में किन 3 कवियों का जिक्र किया गया है? उनके नाम है सूर, तुलसी और जायसी। अगला है महादेवी वर्मा का वो निबंध संकलन जिसका केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है, उसका नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला है इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? देवेंद्रनाथ शर्मा जी। फिर अगला है मलूक दास की रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान और भक्ति विवेक। अगला है साकेत रचना के प्रारंभिक 5 सर्ग प्रकाशित हुए थे सरस्वती पत्रिका में, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखना है। फिर है लेखक और उनकी पुस्तकें। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। हिंदी कौमुदी किसने लिखा? अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने। भाषा प्रभाकर किसने लिखा है? ठाकुर रामचरण सिंह जी ने। भाषा तत्व प्रकाश किसने लिखा है? विश्वेश्वर दत्त शर्मा जी ने। फिर है रचनाएं और उनके रचनाकार। शुद्ध कविता की खोज रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। नया साहित्य नए प्रश्न रचना है नंद दुलारी वाजपेयी की। छंदसार रचना है सूरत मिश्र जी की। साहित्यसार रचना है मतिराम जी की। और कवित्त रचनाकर ये रचना है सेनापति जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है अब्दुल्ला दीवाना, ये रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदार की। निंदिया लागी रचना किसकी है? भगवती प्रसाद की। अपना अपना भाग्य रचना किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। राष्ट्र का स्वरूप रचना किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। शब्दों की शताब्दी रचना किसकी है? श्री राम वर्मा जी की। फिर उसके बाद में है अपनी शताब्दी के नाम रचना किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की। वीर पंचरत्न रचना किसकी है? लाला भगवान दीन की। उलाहना पंचक रचना किसकी है? अमीर अली मीर जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है मातृवंदना,
रचना किसकी है? गिरधर शर्मा नवरत्न की। कानन कुसुम रचना किसकी है? मुकुटधर पांडे जी की। इसी शीर्षक से जयशंकर प्रसाद जी ने भी रचना लिखी है। प्रबोध पचासा रचना किसकी है? पद्माकर की। प्रद्युम्न चरित्र रचना किसकी है? सुधीर अग्रवाल की। और स्वर्गारोहण रचना किसकी है? विष्णुदास जी की। फिर है उसके बाद में मधुमालती कथा रचना किसकी है? चतुर्भुज दास जी की। रसविलास रचना किसकी है? चिंतामणि जी की। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। मछली मरी हुई रचना किसकी है? राजकमल चौधरी की। रसीदी टिकट रचना किसकी है? अमृता प्रीतम की। मंगलसूत्र रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है संस्कृत के 4 अध्याय रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। धूप के धान रचना किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। प्रतिशोध रचना किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की। शिखरों के सेतु रचना किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। रसवंती रचना किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आगे बढ़ेंगे। फिर है उसके बाद में विलायत यात्रा रचना किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। हिमालय यात्रा रचना किसकी है? काका कालेलकर की। अत्र कुशलम तत्रास्तु रामविलास शर्मा तथा अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है। फिर है व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। शांति निकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद सिंह के द्वारा यह संपादित रचना है। फिर है रस रतन, ये रचना किसकी है? रस रतन तो इसको लिखा है आपकी पुहकर कवि जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका माधवानल काम कंदला, ये रचना किसकी है? गणपत कवि की। इसी शीर्षक से आलम कवि ने भी लिखा है। भाषा हनुमान नाटक रचना किसकी है? हृदय राम जी की। रामायण महानाटक रचना किसकी है? प्राणचंद चौहान की। ज्ञान बोध भक्ति विवेक रचना किसकी है? मलूक दास जी की। औरत की बोली रचना किसकी है? गीता श्री जी की। फिर है किले में औरत, ये रचना किसकी है? रघुवीर सहाय की। मनबोध मास्टर की डायरी रचना किसकी है? विवेकी राय की। स्नेह लीला रचना किसकी है? विष्णुदास जी की। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रचना किसकी है? सुमन राजे की। चंडी चरित्र रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह जी की। कालिदास हजारा और जंजीरा बंद, ये रचनाएं किसकी हैं? कालिदास त्रिवेदी जी की। फिर अगला है हालात ए कन्हैया, रचना किसकी है? अमीर खुसरो जी की। बिहारी बिहार रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। मुची राम कविता किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की। आत्मबोध रचना किसकी है? गोरखनाथ जी की। हिंदी भाषा, ये रचना पुस्तक यानी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है गोरखसार, ये पुस्तक किसकी है? गोरखनाथ जी की। जागरण देहाती दुनिया रचना किसकी है? शिवपूजन सहाय जी की। और शिवपूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। लुकमान अली रचना किसकी है? सौमित्र मोहन की। अपराजिता रचना किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की। मगध और समाधि लेख रचनाएं किसकी हैं? श्रीकांत वर्मा जी की। फिर उसके बाद में है काव्य मंजूषा कविता कलाप, रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गोरखवाणी ये संपादित रचना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। उत्तरी भारत की संत परंपरा रचना है परशुराम चतुर्वेदी की। पृथ्वी कल्प रचना है गिरजा कुमार माथुर की। सोए पलाश दहकेंगे रचना किसकी है? नचिकेता जी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है उसके बाद में पलाश वन, रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की। प्रेमचंद सामंत का मुंशी रचना किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर। धर्म नैतिकता और विज्ञान रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। रविंद्र कविता कानन रचना किसकी है? निराला जी की है। हृदय का मधुभार रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। वंशी और मादल रचना किसकी है? ठाकुर प्रसाद सिंह जी की। फिर उसके बाद में है मुक्तिबोध रचनावली, ये संपादित ग्रंथ किसका है? नेमिचंद्र जैन का। आलोचना का पक्ष
किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की। वो हमसफ़र था कि मुकाम था रचना किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास की। यदि मैं कामायनी लिखता रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर की। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? शरण कुमार लिम्बाले। नूरजहां रचना किसकी है? गुरुभक्त सिंह जी की। और साखी काव्य संग्रह किसका है? विजय देवनारायण शाही जी का। फिर है उसके बाद में, बांधो ना नाव इस ठाव, ये पुस्तक किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। आकाश गंगा, ये काव्य संग्रह किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। पहाड़ पर लालटेन पुस्तक किसकी है? मंगलेश डबराल जी की। मुर्दाक बयान रचना किसकी है? शेर सिंह विष्ट की। कविता की तीसरी आंख रचना किसकी है? प्रभाकर श्रोत्री जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर है उकाव हुलार, ये पुस्तक किसने लिखी है? रमेश चंद्र शाह जी ने। मैंने स्मृति के दीप जलाए, किसकी पुस्तक है? रामनाथ सुमन की। तुलसी आधुनिक वातायन से रचना किसकी है? रमेश कुंतल मेघ की। अरस्तु का काव्यशास्त्र, ये पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। नई समीक्षा नए संदर्भ पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। फिर उसके बाद में है अब प्रवासी की यात्राएं, किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा रचना किसकी है? रामविलास शर्मा की। प्रगतिवाद पुस्तक किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान रचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। मुक्तिबोध की आत्मकथा पुस्तक किसकी है? विष्णुचंद्र शर्मा की। अपनी केवल धार नए इलाके में रचना किसकी है? अरुण कमल जी की। फिर है उसके बाद में, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। अक्षर अक्षर यज्ञ पुस्तक किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने। भारतीय साहित्य की भूमिका, ये प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों प्रश्नों को जाना समझा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार तमाम सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक अनावरत रूप से कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।